किताब मुकद्दस में से होसिया के 12वें बाब की तिलावत। इफ्राइम हवा चलाता है, वो पूर्वी हवा के पीछे दौड़ता है, वो मतवातिर झूठ पर झूठ बोलता और जुल्म करता है। वो असूरियों से अहद व पैमान करते और मिस्र को तेल भेजते हैं। खुदावंद का यहूदा के साथ भी झगड़ा है और याकूब की रविश के मुताबिक उसको सजा देगा और उसके अमाल के मुआफिक उसको जजा देगा। उसने रहम में अपने भाई की एड़ी पकड़ी और वो अपनी तवानाई के अयाम में खुदा से कुश्ती लड़ा। हाँ, वो फरिश्ते से कुश्ती लड़ा और गालिब आया। उसने रो कर मुनाजात की, उससे बैतेल में पाया और वहाँ वो हमसे हम कलाम हुआ, यानी खुदावंद रब्बुल अफ़वाज यहोवा उसकी यादगार है। बस तू अपने खुदा की तरफ रुजुला, नेकी और रास्ते पर कायम और हमेशा अपने खुदा का उम्मीदवार है। वो सौदागर है और दगा की तराजू उसके हाथ में है। वो जुल्म दोस्त है। इफ्राइम तो कहता है मैं दौलतमंद हूँ और मैंने बहुत सा माल हासिल किया है, मेरी सारी कमाई में बदकिरदारी का गुनाह न पाएंगे। लेकिन मैं मुल्क मिस्र से खुदावंद तेरा खुदा हूँ, मैं फिर तुझको ईदे मुकद्दस के अयाम के दस्तूर पर खैमों में बसाऊंगा। मैंने तो नबियों से कलाम किया और रोया पर रोया दिखाई और नबियों के वसीले से तशबीहात इस्तेमाल की। यकीनन जलाद में बदकिरदारी है, वो बिल्कुल बातिल है। वो जलजाल में बैल कुर्बान करते हैं, उनकी कुर्बान गाहें खेत की रेगारियों पर के तोदों की मानद है। और याकूब आराम की जमीन को भाग गया। हाँ, इसराइल बीवी की खातिर नौकर बना, उसने बीवी की खातिर चौपानी की। एक नबी के वसीले से खुदावंद इसराइल को मिस्र से निकाल लाया और नबी ही के वसीले से वो महफूज रहा। इफ्राइम ने बड़े सख्त गजब अंगेज काम किए, इससे उसका खून उसी की गर्दन पर होगा और उसका खुदावंद उसकी मलामत उसी के सर पर लाएगा। आमीन।